नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बिहार में जब से चुनाव के नतीजे आए हैं तब से सुशील मोदी को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, काफ़ी बहस सुशील मोदी को लेकर हुई कि आखिर बीजेपी के वरिष्ठ नेता बिहार में सुशील मोदी को नज़रअंदाज क्यों किया गया, आखिर क्यों उन्हें किसी मंत्री पद में जगह नहीं दी गई, आखिर क्यों उनसे उप मुख्यमंत्री का पद छीन लिया गया। इस तरह की तमाम तरह की बातें बीजेपी को लेकर और बिहार की राजनीति को लेकर चल रही हैं। लेकिन अब बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर आई है कि सुशील मोदी को बीजेपी एक बड़ा पद देने की तैयारी कर रही है। वो पद क्या होगा वो हम आपको बताएंगे। दरअसल बीजेपी ने सुशील मोदी को विधान परिषद में जगह देने की बात कही है और विधान परिषद में किस तरह की जगह दी जाएगी, दरअसल वो एक पद होगा और वो क्या होगा वो हम आपको बताते हैं। बीजेपी ने सुशील मोदी और संजय झा को अब विधान परिषद की समितियों में जगह देने की बात कही है और वो समिति है विधान परिषद में सुशील मोदी को आचार समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो वहीं संजय झा को याचिका समिति की जिम्मेदारी दी जाएगी। अब ये विधान परिषद में जो आचार समिति होती है इसमें क्या होता है, इसमें इसका जो अध्यक्ष होता है वो ये देखता है कि राज्य के जितने भी विधायक हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, वो किस तरह की उनकी आचार मतलब किस तरह का उनका व्यवहार है, किस तरह के वो गलत काम कर रहे हैं। अगर कोई किसी पे कोई आरोप है तो ये जो अध्यक्ष है, आचार समिति का जो अध्यक्ष है, वो उस पर कार्रवाई कर सकता है। ये जिम्मेदारी अब सुशील मोदी को दी जा रही है और इसके बाद में सुशील मोदी ने इसकी एक मीटिंग भी ली, आचार समिति के अध्यक्ष के साथ, जो पहले अध्यक्ष थे उनके साथ मीटिंग भी ली और उसके बाद में सुशील मोदी को अब ये जिम्मेदारी दी गई है। उसके बाद में संजय झा एक बीजेपी के नेता थे, उनको भी एक दूसरी जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन अब ये देखना होगा कि जिस तरह से लगातार बातें चल रही थी कि क्योंकि चुनाव से पहले बीजेपी के सबसे बड़े कद्दावर नेता के तौर पर सुशील मोदी को बिहार में देखा जा रहा था, उसके बाद में जिस तरह से सुशील मोदी का कद कम हुआ है, सुशील मोदी से जो उप मुख्यमंत्री का जो पद था वो छीन लिया गया है, उन्हें कोई मंत्रालय भी नहीं दिया गया। उसके बाद में जब आचार समिति का उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है तो अब ये देखना होगा कि सुशील मोदी बिहार में जो मंत्री बने हैं या जो फिर जिन्होंने शपथ ली है वो उन पर किस तरह की कार्रवाई करते हैं। क्योंकि अभी हमने देखा कि मेवालाल को इस्तीफा देना पड़ा शिक्षा मंत्री से, उन्होंने अभी 3 दिन पहले ही शपथ ली थी और उसके बाद 3 दिन बाद उन्होंने इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उनके ऊपर पहले से ही एक केस चल रहा था, उनके ऊपर पहले से ही एक भ्रष्टाचार का मामला था। इसी तरह के और भी कई नेता हैं या एमपी एमएलए हैं जिनके ऊपर इस तरह के मामले हैं। तो अब ये देखना होगा कि जब सुशील मोदी को ये जिम्मेदारी दी गई है तो सुशील मोदी इस पद का, इस जिम्मेदारी का किस तरह से निर्वहन करते हैं और क्या वो अगर करते हैं तो वो किस तरह की होती है, क्या बीजेपी के नेताओं पर करते हैं। क्योंकि सुशील मोदी को नीतीश का करीबी हमेशा माना गया है। सुशील मोदी ने नीतीश को लेकर कई तरह के बयान भी अब से पहले दिए हैं। साल 2012 के बयान की बात कर लें जब सुशील मोदी ने मोदी से बेहतर नीतीश कुमार को बता दिया था कि केंद्र में नीतीश कुमार मोदी से बेहतर काम कर सकते हैं, तभी से लगातार तल्खियां चल रही थी वैसे बीजेपी सेंटर और सुशील मोदी के बीच। तभी से माना भी जा रहा था कि शायद सुशील मोदी को वक्त के साथ साथ बीजेपी उनको नज़रअंदाज करेगी और वो देखा भी गया। क्योंकि अब जब बिहार में बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभर गई है, अब से पहले बीजेपी बिहार में इतनी बड़ी पार्टी नहीं थी, लेकिन अब जब 2020 के चुनाव में बीजेपी बिहार में एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है तब बीजेपी ने सुशील मोदी को किनारे लगाने की बात कर दी है। क्योंकि अगर ये बीजेपी का एक दाव भी है, दरअसल इसके पीछे वजह ये भी बताई जा रही है, राजनीतिक जानकार ये भी बोल रहे हैं कि इस दाव के पीछे बीजेपी नीतीश कुमार को कमज़ोर करना चाहती है। क्योंकि बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार के जितने भी करीबी नेता हैं जो नीतीश कुमार के लिए बोलते आए हैं, नीतीश कुमार के लिए लगातार बयान देते आए हैं, तो इस तरह के नेताओं को बीजेपी पीछे कर दे ताकि नीतीश कुमार की ताकत ज़्यादा बढ़े ना और कम हो जाए। ये एक बीजेपी का इसके पीछे एक वजह थी। बीजेपी इस बात को लगातार सोच भी रही है क्योंकि अब नीतीश कुमार पहले भी कह चुके हैं कि उनका ये आखिरी चुनाव है। अगर नीतीश कुमार अगली बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो बीजेपी अपना रास्ता साफ करना चाहती है। नीतीश कुमार के साथ लड़के बीजेपी का ही कोई मुख्यमंत्री अगली बार बनेगा तो बीजेपी बिहार में अपने रास्ते को साफ करने के लिए नीतीश कुमार के सहयोगी और नीतीश कुमार के लिए जो बोलने वाले नेता हैं जैसे सुशील मोदी हैं, इस तरह के नेताओं को बीजेपी अब किनारे लगाने चाहती है। ये एक बीजेपी की रणनीति है बिहार में। लेकिन अब सुशील कुमार मोदी को जिस तरह की जिम्मेदारी दी गई है, अब ये देखना होगा कि वो उसका किस तरह से निर्वहन करते हैं। वैसे आपका क्या कहना है, क्या सुशील कुमार मोदी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था या फिर बीजेपी ने सही किया है सुशील कुमार मोदी को किनारे लगाकर? आपका जो भी मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।